हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट यानी छूट। और इसके दोस्तों हमने अभी तक आपको 27 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 27 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। 28 नंबर क्वेश्चन और बोला गया किसी दुकानदार को एक रेडियो पर बिक्री हेतु क्या दाम अंकित करना चाहिए जिसे उसने 1200 रुपये में खरीदा था, और जबकि वह उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देना चाहता है तथा चाहता है कि तब भी उसे 25% का लाभ उसकी बिक्री से मिले। दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो क्या करना है कि इसमें हमसे वो पूछ रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसमें पूछा गया है। तो अंकित मूल्य हमें दिया नहीं है। इसमें दिया है दोस्तों, किसी दुकानदार को एक रेडियो पर बिक्री हेतु क्या दाम अंकित करना चाहिए जिसे उसने 1200 में खरीदा, यानी क्रय मूल्य बराबर दिया है 1200 रुपये। 1200 रुपये क्रय मूल्य दिया है, और जबकि वह उसे अंकित मूल्य पर 20% छूट यानी 20% की दिया है, 20% छूट। और इसमें फिर बोला है तथा चाहता है कि तब भी उसे 25% का लाभ कितना हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए अंकित मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य के लिए बराबर लागत मूल्य या क्रय मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और गुणा कर देना है 100 में प्लस लाभ दिया होगा। लाभ चाहता है तो उसको जोड़ करके, और 100 में से अगर छूट दिया है तो उसको घटा करके। ये हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है और इससे हमारा मान निकल जाएगा। जैसे देखिए, इसमें दिया है क्रय मूल्य 1200 रुपये दिया है। अब इसके बाद बोला 25% लाभ दिया, तो ऊपर 100 यहाँ पे है, 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। अब इसके बाद 20% छूट बोला है, तो 100 में से 20 घटा करके, 100 में से 20 को घटा के लिखना है, ऊपर 100 में जोड़ के लिख दिया हमने। अब देखिए, यहाँ से हमारा निकलता है 1200 का 125 ऊपर हुआ और नीचे हो जाएगा 80। 0 से 0 कटा, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा। अब 15 इंटू 125, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 25 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हुआ, 1 5 5 और 1 6। इसके बाद 1 5 5 होगा, 1 दूनी 2, 1 1 1, 5 7 8 1, 1875। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1875। यानी अगर वो इसको अंकित मूल्य 1875 यानी MRP 1875 रुपये होगा, अगर इसका MRP 1875 होगा तो उस पर अगर वो 20% छूट भी दे देगा और 25% भी लाभ कमा लेगा, तो इसके लिए उसको 1875 उसका दाम रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन बोला है एक व्यापारी किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर उसे 20% का बट्टा देते हुए 40% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन उसी टाइप से है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं हम। इसमें हो जाएगा, फॉर्मूला था हमारा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ और 100 माइनस छूट। ये फॉर्मूला था, तो इसमें बैठा देंगे और हमारा MRP यानी मिनिमम रिटेल प्राइस निकल जाएगा इसमें अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 2000 रुपये क्रय मूल्य है। 2000 रुपये में खरीद कर उसे 20% का बट्टा देते हुए, 20% का बट्टा देते हुए, तो 20% का बट्टा दे देगा तो कितना बचेगा नीचे, 80%, 80 बचा। उसके बाद बोला है कि 40% का लाभ पर बेच देता है, तो ऊपर हो जाएगा 140, 100 में 40 जोड़ेंगे 140 हुआ, 0 से 0, 4 से काटते हैं इसको,
4 दूनी 8 हुआ और 4 पंजे 20, ये यहाँ 500 बार कट जाएगा और 2 से काटते हैं तो ये 7 बार जाएगा और 7 पन्ना हो जाएगा 35। यानी दोस्तों उसका MRP जो होगा 3500 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये तथा बट्टा 15% है तो वस्तु विक्रय मूल्य है। यानी 400 रुपये की कोई वस्तु है तो इसमें SP पूछा है, यानी विक्रय मूल्य यानी कितने में बेची गई है। तो अंकित मूल्य 400 रुपये दे रखा है 400 और बट्टा दिया है दोस्तों 15%। कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% होती है, जब इस पर 15% उसने छूट दे दिया तो कितना बचेगा 85%। 85% का मान निकाल देंगे, 85% का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 4 अट्ठे 32 और 2 34, यानी 340 रुपये। इसका जो मूल्य हो जाएगा दोस्तों 340 रुपये में वो उस वस्तु को बेच देगा 15% छूट देकर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 455 रुपये तथा बट्टा 9% है तो वस्तु का अंकित मूल्य है। यानी दोस्तों कितने वस्तु में वो खरीदी गई है, अंकित मूल्य पूछा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP दिया है, SP दे रखा है इसमें 455 रुपये, 455 रुपये और बट्टा दिया है 9%, यानी बट्टा दे रखा है 9%। दोस्तों बट्टा को हम छूट बोलते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी CP निकलवा रहा है, CP को दोस्तों अंकित मूल्य भी मान सकते हैं हम, लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें CP कितना हो जाएगा हमारा, तो इसमें बेचा है 455 में 9% छूट पर, तो 9% का होल वैल्यू निकाल लीजिए। 9% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 100 में से ऊपर वाले को घटा करके 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 बट्टे बचा 100। अब इसका दोस्तों उल्टा गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमें CP पर जाना है, SP पर जाते तो सीधा गुणा करना होता है। तो अब देखिए इसमें 455 बट्टे 91, अब इसको 5 बार काट देते हैं, 5 बार। तो देखिए 5 एकम 5 होगा और 5 45, 5 बार कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा CP बराबर 500 रुपये। यानी दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो 500 रुपये हो जाएगा और 500 रुपये पर ही वो 9% छूट देगा, तो 9% छूट देने के बाद ही 455 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन 32 में बोला है 900 रुपये के बिल का नगद भुगतान 828 रुपये में क्या बट्टे की दर है। यानी 900 रुपये का बिल था, बिल बराबर 900 रुपये और भुगतान किया उसने कितना, भुगतान कितना करा है 828 रुपये। यानी 900 रुपये का बिल था और 828 रुपये का भुगतान किया, तो बट्टे की दर यानी छूट मिल गई उसको, तो बट्टे की दर कितना हो जाएगा। तो 900 में से बट्टा कितना हो गया, बट्टा यानी छूट कितनी मिल जाएगी इस पर 900 में से, और 828 को घटा देंगे, घटाएंगे 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, यानी 72 रुपया। अब दोस्तों ये 72 रुपया जो होगा हमारा, 72 रुपया कितने पर होगा 900 पर, 900 पर गुणा 100%, तो बट्टे की दर निकल जाएगी 0 से 0, 0 से 0 और 9 अट्ठे 72, ये हो गया 8%। यानी दोस्तों 8% की छूट मिल जाएगी। जब हमें 900 रुपये पर 8% की छूट मिलेगी तो 828 रुपये का हम भुगतान करेंगे। इसी प्रकार मूल्य में पूछता है तो 72 रुपये का छूट, और प्रतिशत में पूछेगा तो 8% का छूट। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इसका 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में एक व्यापारी ने 3225 रुपये का सामान खरीदा। उसने उसका भुगतान बट्टा काटने के बाद 3063.75 रुपये किया, तो बट्टे की दर है। उसी टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों। यानी एक व्यापारी ने 3225 रुपये का सामान खरीदा, यानी क्रय कितने करके लाया है, CP करके लाया है 3225 का, 25 रुपये में क्रय करके लाया। उसने उसका भुगतान बट्टा काटने के बाद यानी
भुगतान जो किया ना, उसका भुगतान कितने का किया है, भुगतान कर दिया उसका बट्टा काटने के बाद 3063.75 रुपये का। तो बट्टे की दर कितना हो जाएगा, तो बट्टा कितना हो गया इस पर हमारा बट्टा निकल जाता है 3225 में से, और इसको 3063.75 पैसा, इसको दोस्तों इसमें से घटा देंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, इतना बचेगा। 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 1। अब यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ से दाहिने लिया 12, 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ हमारा बचा 1, तो 1 बचा यहाँ पे 1, यानी 161.25 ये हो गया बट्टा। अब प्रतिशत बट्टा पूछा है, प्रतिशत बट्टा, तो क्या हो जाएगा 161.25, और ये किस पर होगा, 3225 पर, यानी 3225 पर छूट होगा, और 100% से कर देंगे गुणा। अब दोस्तों इसको हम इसका पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 जीरो ये हमारा कट गया। अब ये हो जाता है 161.25 बट्टे 3225। अब इसको हम 5 बार प्रतिशत, 5 बार कट जाएगा, 5 बार कटेगा तो इसका आ जाएगा 5%। 5% कैसे कटेगा देखिए, 3225 है, 3225, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 25 हुआ 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1, 5 3 15 और 1 16, 16 125, 16 125 हुआ ना। तो ये 5 बार कट गया हमारा, तो 5% बट्टा की दर निकल के आ जाती है 5%। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2400 रुपये और विक्रय मूल्य 1920 रुपये। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन और 34 नंबर बोला है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, यानी अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है 2400 रुपये, 2400 रुपये, और विक्रय मूल्य 1920, विक्रय मूल्य दिया है 1920 रुपये, विक्रय मूल्य 1920 रुपये दिया है। तो बट्टे की दर है, तो पहले तो इसमें छूट देखते हैं कितना हो जाएगा, 2400 में से और 1920 को घटा देंगे, घटाने के बाद जीरो, यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 13, 9 और 4 13, यह हो गया 480। अब प्रतिशत छूट पूछा है, प्रतिशत छूट के लिए 480 ऊपर रखेंगे, और किस पर दिया था, 2400 पर, 2400 पर छूट दिया है, गुणा कर देंगे 100% से। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो घट गया, और 24 दूनी 48, यानी इसका निकल के आ गया 20% की छूट। यानी दोस्तों इसमें जो देगा वो 20% की छूट देगा। अंकित मूल्य 2400 था, विक्रय मूल्य यानी बेचा उसने 1920 में, तो उसको छूट जो मिली 20% की मिली। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य 2640 रुपये है, यदि 12% बट्टा दे हो तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है। यानी दोस्तों एक पंखे का विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है इसमें 2640 रुपये, 2640 विक्रय मूल्य, और बट्टा दिया है इसमें 12% का, 12% दिया है, 12% का दिया है बट्टा हो तो ग्राहक द्वारा चुकाई गई राशि। एक पंखे का विक्रय मूल्य 2640 है, यदि 12% का बट्टा दे हो तो पंखे का अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर दोस्तों ये जो होगा हमारा 2640, 12% अगर छूट दिया जाएगा तो कितना होगा, ये देखिए इसका हम 100 में से 12 को अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 88%, यानी 88% का मान है 2640 रुपये, 2640। तो अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य, तो इसमें क्या करेंगे 100% का मान निकाल देंगे, अंकित मूल्य निकल जाएगा, यानी 2640 बट्टे 88 करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से।
अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य निकल जाएगा, यानी 100% का वैल्यू निकल के हमारा आ जाएगा अंकित मूल्य। तो देखिए अब इसको 4 से काटते हैं तो ये कटेगा 25 बार और 4 से इसको 22 बार कट जाएगा। अब इससे काटते हैं तो 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, यानी 120 बार कटा। अब इसको 120 इंटू 25 करते हैं तो 25 0 0 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 5, 25 से कम 25 और 5 30, यानी 3000 रुपये। इसका जो मूल्य था वो 3000 रुपये था दोस्तों। 3000 रुपये की वस्तु थी, 12% छूट दिया, 2640 में उसने बेच दिया, तो इसका जो मूल्य था वो 3000 रुपये था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2025 रुपये हो और बट्टा 12% दे हो तो ग्राहक द्वारा चुकाई गई राशि है, यानी दोस्तों कितने रुपये में उसने उसको बेचा, ये बोला गया है इसमें। तो हमारा अंकित मूल्य है कितना है, 2025 है, तो कितने में बेचेगा, एसपी निकालना है। तो 2025 को लिखेंगे, 2025 लिखने के बाद 12% का होल वैल्यू निकाल लेंगे। 4 से काटे 3 बार, 4 से काटे 25 बार, अब 25 बार कटेगा इसका। देखिए ये हो गया हमारा 3/25। अब ऊपर वाले को घटा देंगे क्योंकि ये छूट है, तो ये बचेगा 22/25। अब दोस्तों इसमें क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपये है 2025 रुपये हो और बट्टा 12% हो तो ग्राहक द्वारा चुकाई गई राशि है। तो इसमें अंकित मूल्य इतना है, तो इसमें सीधा गुणा कर देंगे 22/25 से। अब इसको 5 से काटते हैं तो 5 बार कटेगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 0 5 5 25। अब 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 एक 5 81, यानी ये हो गया हमारा, ये हो जाता है 81 गुणा 22, यानी ये हो गया। अब इसका गुणा करते हैं इसमें, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 81/22 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी 2 8 7 1 1782। इसका जो दोस्तों ये उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो 1782 रुपये देगा, उस वस्तु का 1782 रुपये देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन 37। इसमें बोला है कि एक व्यापारी अपने माल के क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। यदि वह ग्राहकों को 10% बट्टा दे तो उसका प्रतिशत लाभ है, यानी एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माना इसमें क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। तो एक व्यापारी अपने माल के क्रय मूल्य पर 20% बढ़ाकर, और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य यानी 20% बढ़ाएगा तो 120% का मान निकाल दीजिए। 120% का मान निकालेंगे तो हो गया 120 रुपये, 120 रुपया हो गया। अब इसके बाद बोला है कि अंकित मूल्य अंकित करता है यदि वह ग्राहकों को 10% बट्टा दे, यदि वह ग्राहकों को 10% बट्टा दे तो उसका प्रतिशत लाभ है। अब 10% यानी बेच देगा इसको कितने में, 120 का 10% बट्टा देगा तो बचेगा 90%, 0 से 0। अब ये हो जाएगा 12 निमा 108 रुपये। अब दोस्तों वो इस वस्तु को 108 रुपये में बेच देगा तो उसका प्रतिशत लाभ है। प्रतिशत लाभ पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 108 में से 100 को घटाएंगे तो हो गया 8 रुपये। अब प्रतिशत लाभ पूछा है तो 8 बट्टे करेंगे 100, क्योंकि 100 था उसका क्रय मूल्य, गुणा 100%। 100 से 100 कट गया, बचा 8% निकल के आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन
बोला कि एक सौदागर अपने सामान पर क्रय मूल्य से 15% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। यदि वह ग्राहकों को 10% कमीशन देता है तो सौदागर का लाभ प्रतिशत है। तो देखिए लाभ प्रतिशत माना क्रय मूल्य उसी टाइप से है, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, दिया नहीं है तो 100 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो गया। अब बोला है कि 15% बढ़ाकर अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 100 का 115%, 15% होगा तो ये 115 रुपये हो गया, 115 रुपये की हो गई। अब दोस्तों इसके बाद बोला है एक सौदागर अपने सामान पर क्रय मूल्य से 15% बढ़ाया यानी 115%, तो 15% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। यदि वह ग्राहकों को 10% कमीशन देता है, 10% कमीशन SP बराबर 115 का 10% कमीशन देगा तो बचेगा 90% बचेगा। तो 0 से 0 कट गया और 5 से काटा 2 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 बार कटा। अब इसका जो होगा, इसका 9 तिया 27, इसका गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 और 2, 9 दूनी 18 और 2 207 बट्टे 2। अब 2 से 207 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 उतारा ना जाएगा, शून्य बढ़ाएंगे, फिर 7 उतार लिया और 2 तिया हो जाएगा 6, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 103.5, 103.5 इसको बेचेगा इतने रुपए में, यानी 103.5 रुपये का इसको बेच देगा, 103.5 रुपये में इसको बेचेगा दोस्तों। तो अब देखिए अब क्या होगा इसका कि लाभ क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, बोला है कि 10% कमीशन देता तो सौदागर का लाभ प्रतिशत है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 103.5 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3.5%, 3.5 रुपये हो गया, ये इतने रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ तो इसमें क्या करना है, 3.5 ऊपर रखेंगे, उसके बाद देखिए 100 को नीचे रखेंगे, गुणा 100% से कर देंगे, 100 से 100 कट गया तो ऊपर हो गया हमारा 3.5%। या दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.5%, या हम इसको 3 सही 5 बट्टे और पॉइंट की लगा 1 लिखते हैं, इसके जितने आगे होते हैं इतना 0 लिख लेते हैं, 5 से काटा 2 बार में, 3 सही 1/2%, या दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप चेंज हो गया दोस्तों। इसमें बोला गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि वह अपने ग्राहकों को 20% कमीशन देकर 20% लाभ उठा सके। दोस्तों अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, 20% कमीशन दिया है ना, तो 20% को लिखेंगे और उसका होल वैल्यू निकालेंगे, ये कट गया हमारा, आ गया 1/5, और इसका होल वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाले को घटाएंगे, छूट है तो इसमें हो जाएगा 1 घटाया तो 4/5। अब 4/5 को लिखेंगे और लिखने के बाद बराबर करना है, बराबर करने के बाद में बोला है कि 20% लाभ उठा सके, 20% लाभ उठा सके तो 100 में 20 को जोड़ देंगे, 120% हो गया, 20% लाभ था तो 120 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 20% लाभ तभी होगा जब उसका 120% मान होगा। तो ये देखिए अब इससे हम काटते हैं तो 4 तिया 12, ये 30 बार कट गया, और 5 से उधर गुणा करेंगे, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और 5 तिया 15, ये हो गया 150%। अब दोस्तों यह हो गया हमारा 100% का मान 150%, तो 150% हुआ दोस्तों। एक बराबर इतना आया, तो एक का हमने क्या बताया था कि एक की वैल्यू जो होती है वो 100% का मान होता है, 100% का, यानी 100 बट्टे होता है 100,
और 100 से 100 को अगर काटेंगे तो बचेगा 1। इसी प्रकार 1 का मान हमारा आ गया 150%। अब देखिए 1 का मान तो हमारा 150% आ गया। अब इसमें बोला गया है कि 20% कमीशन देकर 20% लाभ उठा सके एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे। तो कितने प्रतिशत बढ़ाकर, 100 से कितना प्रतिशत, यानी देखिए ये 150 है और 150 में से 100 को घटा देंगे तो बचेगा 50, यही हो जाएगा 50%। 50% बढ़ाकर अंकित करना होगा तो उससे हमें 20% लाभ भी प्राप्त हो जाएगा और 20% की हानि भी हो जाएगी। चलिए कमीशन भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि मनीष अपने माल पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और 40% ही ग्राहकों को कमीशन काट देता है, उसका प्रतिशत हानि है। इसमें अब देखिए प्रतिशत हानि पूछा गया है तो इसमें क्या करना होगा। मनीष अपने, तो मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये मान लेते हैं। जैसा कि इसमें बोला है कि मनीष अपने माल पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा इसका 100 का 40% बढ़ा देगा तो 140% का मान निकालेंगे, इससे ये कट गया यानी 140 रुपये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि मनीष अपने माल पर 40% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और 40% ही ग्राहकों को कमीशन काट देता है। 40% कमीशन, तो कमीशन कितना हो जाएगा, कमीशन मूल्य में कमीशन हो जाएगा हमारा 140 का 40% निकालना है तो ये निकालेंगे 14 चौका 56 रुपये। 56 रुपये हो गया इसका कमीशन। तो बेच कितने में देगा, एसपी बराबर 140 में से 56 को घटाएंगे तो इसमें देखिए 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा 13, और यहाँ बचेगा हमारा 8 5 13, 84 रुपये। यानी दोस्तों वो उस वस्तु को 84 रुपये में बेच देगा, यानी 140 रुपये की थी, 40% कमीशन देगा, 84 रुपये में उसको बेच देगा। अब इसके बाद बोला गया है कि उसका प्रतिशत हानि है, तो हानि कितनी हो जाएगी, हानि बराबर 100 में से 84 को घटाएंगे तो आएगा 16 रुपये। अब प्रतिशत हानि बोलता है तो प्रतिशत हानि बराबर 16/100 का 100%। 100 से 100 कट गया यानी इसका निकल के आ गया 16%, यानी वो उस वस्तु को 16% हानि पर ही बेच देगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।